नमस्कार दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण राशिफल कार्यक्रम में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जो बातें आज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनके बारे में सुनकर आपका भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, किसी ने तेरे घर में काला जादू करके भूत छोड़ दिया है, क्योंकि यह बात तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आजकल जलने वालों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। आजकल आपके दुश्मनों की कमी आपको नहीं है, क्योंकि आपके दुश्मन दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और कब कौन किस तरफ से वार कर रहा है, इसके बारे में आपको जरा सा भी भनक नहीं है। और कुछ तो ऐसे भी दुश्मन आपका बन चुके हैं जो कि तांत्रिक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं, जो कि तांत्रिक क्रियाओं से जुड़कर आपको पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करना चाहता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार कौन है जिसने यह कांड किया है। आखिर क्यों आपके ऊपर आपके घर में बहुत छोड़ रहा है, और किसने छोड़ा है, क्या कारण है, इन सभी का इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपके पूरे पुख्ता सबूत के साथ बताने वाला हूं। वीडियो को भूल से भी नज़रअंदाज मत करना। हाथ जोड़कर आप लोगों से हमारा यही निवेदन है, क्योंकि अगर नज़रअंदाज करोगे तो जीवन भर पछताने वाले हो। फिर मुझे मत कहना कि मैं आपको बताया नहीं, कोई अनहोनी हो जाए उनसे पहले ही इस वीडियो को अभी तुरंत ही अंत तक देख लो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने यह कांड किया है, जिसने ऐसा करने का सोचा है, उन्होंने ऐसा कर भी दिया है। हमारे कहने का सीधा अर्थ यह है कि आपका जी दुश्मन ने ऐसा किया है, उनका काम सफल हो रहा है, यानी कि यह जो बहुत है, यह आपके घर में प्रवेश भी कर चुका है और आपके घर में अब बहुत बड़ा टन दव भी करने वाला है, जो कि आज के इस वीडियो में पूरे पुख्ता सबूत के साथ हम आपको एक एक चीज बताएंगे कि कौन किस तरह से और आपको कैसे बर्बाद कर रहा है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, हम आपको सीधे शब्दों में बता दें कि यह कलयुग है। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। आप सामने वाले से नीचे हैं तो सामने वाला आपको अपना मित्र बताया आपकी मुसीबत में मदद करेगा, लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा आपने तरक्की कर ली, उनसे ज्यादा अपने काम लिया, या फिर आप उनसे ज्यादा सफलता को हासिल कर लेंगे, तो उनके मन में खटकने लगेगा कि यह हमसे आगे निकल रहा है, अब इसे कुछ तो करना पड़ेगा। और इसी जलन की भावना में आकर आधी से अधिक लोग आज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। और कुछ तो ऐसे भी दुश्मन हैं जो कि आपकी पीठ पीछे बुराई तो करते हैं पर वह कुछ कर नहीं पाती, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि तांत्रिक क्रियाओं से जुड़कर आपको बर्बाद करने की भी क्षमता रखता है। यह बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यह बातें हम आपको सीधे शब्दों में बयां कर रहे हैं, सीधे शब्दों में बता रहे हैं कि आप सतर्क हो जाइए। आपके घर में एक बहुत प्रवेश कर चुका है, और एक भी लापरवाही आपकी सबसे बड़ी गलती भी साबित हो सकता है। कोई लापरवाही आपका अब नहीं चलेगा। लापरवाही करोगे तो नतीजा भी आपको भुगतना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको एक राज की बात हम आपको बता दें कि दोस्तों, यह समय जिसने आपके साथ गलत किया है, उन सभी को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। और कड़ी से कड़ी सजा देने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी होंगे। अब आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं, उसे बिल्कुल भी नजरअंदर मत करना। शुरू से लेकर
अंत तक चाहे कोई भी परिस्थिति हो वीडियो को देखकर ही जाना, क्योंकि यह कोई हल्की बात नहीं है, बहुत बड़ी और गहरी बातें। क्योंकि जब किसी के घर में कोई बुरा साया घुसता है तो सबसे पहले उसकी नींदें उड़ जाती हैं, दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, चीजें जगह बदलने लगती हैं और बिना वजह किसी के रोने या चीखने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। और अगर आपने हाल ही में ऐसा कुछ महसूस किया है तो समझ जाओ यह संयोग नहीं, बहुत बड़ा प्रयोग है, वह भी तांत्रिक प्रयोग आपके ऊपर। अब सोचो वह कौन हो सकता है जो आपको इस हद तक गिरा हुआ देखना चाहता है? कौन है जो आपकी तरक्की से जलता है? कौन है जो चाहता है कि आपका चयन, आपकी नींद, आपका सुख सब कुछ छीन जाए? ऐसे दुश्मन की नीयत सिर्फ आपको हराने की नहीं बल्कि आपको पूरी तरह खत्म करने की है। और यह काम उसने खुद नहीं किया, उसने भूत को भेजा है आपकी जिंदगी में आतंक मचाने के लिए। वह भूत अब धीरे धीरे आपके आसपास मंडरा रहा है। रात को जैसे ही 12 बजते हैं वह साया घर के किसी कोने से झांकता है और फिर शुरू होती है डर की असली कहानी। मेरे प्यारे मित्रों, अब वक्त है चेत जाने का। आपने जो भी नजरअंदाज किया है वह अब लौट कर आपके सामने खड़ा है। इस वीडियो में आगे आपको हम दिखाएंगे वह 3 संकेत जिनसे आप खुद जान सकते हैं कि क्या वाकई आपके घर में कोई साया है या नहीं। पहला संकेत, रात के समय घर के पालतू जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली एकदम से जोर जोर से भौंकने या डरने लगे और किसी अनदेखी चीज को घूरने लगे। अगर यह हो रहा है तो वह भूत आपके घर में दाखिल हो चुका है। दूसरा संकेत, आपके घर में बार बार कोई बीमार पड़ने लगे, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, और डॉक्टर भी कहे कि सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो समझ लो वहां कोई दिखता नहीं लेकिन मौजूद जरूर है। तीसरा संकेत, आपको सपनों में अजीब अजीब चेहरे दिखने लगे, कोई महिला जो बाल खोले खड़ी हो या कोई आपको घूर रहा हो। यह सपने नहीं है, यह चेतावनी है। अब मैं आपको बताऊंगा उस दुश्मन की पहचान, वह जो सामने तो मीठा बोलता है लेकिन पीछे से आपकी तस्वीर तांत्रिक के पास ले जाकर उसमें कील ठोक रहा है। वह जो पूजा के नाम पर आपके घर में राख छिड़क कर चला जाता है और आप सोचते हो कि वह तो भला इंसान है, लेकिन उसी राख में छुपा होता है बर्बादी का बीज। है प्रभु, यह किस जन्म की सजा है? क्यों हर रास्ता बंद हो रहा है? क्यों हर कोशिश उल्टी पड़ रही है? और क्यों हर मदद हाथ बढ़ाने से पहले ही मुट्ठी बन जा रही है? जो ऊपर उठता है वह गिराया जा रहा है, जो मुस्कुराता है उसका दिल अंदर से रोता है। कुछ तो है, कोई तो शक्ति है जो पीछे से खींच रही है, जैसे कोई अदृश्य जाल बिछा दिया गया हो। और अब 11 जून की तारीख, वह तारीख नहीं, एक कांड की दस्तक है। इस दिन कुछ बहुत बड़ा उलट जाएगा। तुम्हें लगेगा सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन अचानक पीठ पीछे से ऐसा वार होगा जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। हो सकता है तुम्हारी मेहनत पर कोई और कब्जा कर जाए, हो सकता है तुम्हारी कोई बात किसी के कान में झर बनकर पहुँचे, या फिर कोई ऐसा सच सामने आए जिसे सुनकर अपने ही लोग तुमसे दूर हो जाएं, और तब तुम कहोगे, हे प्रभु यह क्या हो गया? यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन सुन लो, यह समय है चेतावनी का, अब भी संभल जाओ। अगर तुमने यह वीडियो अधूरा छोड़ा तो वह बातें तुम जान ही नहीं पाओगे जो तुम्हारी जिंदगी बचा सकती हैं। इसलिए अभी एक सेकंड के लिए भी मत हटना, क्योंकि अब वो राज खुलेगा जो शायद तुम्हारी किस्मत की चाबी हो सकता है। आज यह
कोई साधारण दिन लग रहा होगा आपको, लेकिन यह सिर्फ एक दिन नहीं, यह एक परीक्षा है, एक क्लाइमेक्स, एक अदृश्य फैसला जो पहले से लिखा जा चुका है तुम्हारे कर्मों की किताब में। उस दिन कोई तुमसे बात करते करते चुप हो जाएगा, उसकी आंखें बहुत कुछ कहेंगी लेकिन जुबान बंद रहेगी। क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक छाया मंडरा रही है जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हें गिराना चाहती है। कभी ध्यान दिया है तुम्हारे हर काम में रुकावट क्यों आती है? हर रिश्ते में शक, हर दोस्ती में दूरी, हर कोशिश में टूटन। यह कोई संयोग नहीं है, यह उसी अदृश्य सज्जा का हिस्सा है जो तुम्हारे पिछले जन्म या इस जन्म के किसी अनजाने पाप से जुड़ी है। और अब वह घड़ी आ रही, तुम सोच रहे हो दुश्मन बाहर है, लेकिन सच यह है सबसे खतरनाक दुश्मन वह होता है जो तुम्हारे साथ बैठा होता है, जो तुम्हारे हर दर्द को जानता है, हर कमजोरी को पहचानता है और उसी को हथियार बनाकर तुम्हें तोड़ देता है। और अब वह समय आ रहा है जब यह छुपे हुए लोग अपने असली चेहरे दिखाने वाले हैं। तुम्हें लगेगा नहीं यह तो मेरा अपना है, यह तो ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा जो सब बदल देगा। एक बात याद रखो, जब अपना ही पीठ में खंजर घोंपता है तो शरीर से नहीं आत्मा से खून निकलता है। इसलिए अब समय है पहचानने का। हर मुस्कुराहट को शक की नज़र से देखो, हर तारीफ में छुपी चाल को समझो, हर मदद में छिपा मकसद पकड़ो। क्योंकि अब जो समय चल रहा है वह सिर्फ तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारी सावधानी की परीक्षा भी ले रहा है। और अब जान लो वह एक अचूक उपाय जिससे हर छुपी साजिश विफल हो सकती है। रात के समय जब सब सो जाएं, तुम एक बार अपने कमरे में अकेले बैठो, दीपक जलाओ और आंखें बंद करके सिर्फ एक बात बोलो, जो दिखता है वह सच्चा हो, जो छुपा है वह उजागर हो, और जो मेरा नहीं है वह मुझसे दूर हो जाए। यह वाक्य साधारण नहीं है, यह एक ज्योतिषीय उद्घोषणा है जो समय की चाल को तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय के बाद जो चेहरे सामने आएंगे वह तुम्हें चौंका सकते हैं। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सच खून की तरह लगेगा, लेकिन यही शुद्ध की प्रक्रिया है। क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम जितना भागते हो समस्याएं उतनी ही तेज पीछा करती हैं, जैसे कोई अदृश्य छाया तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही हो? कभी काम बिगड़ जाता है, कभी रिश्ता टूट जाता है, तो कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है। यह सब सिर्फ संयोग नहीं है, यह संकेत है जहां तुम्हें पाप का हिस्सा देना होगा। शिकंजा। तुम सोच रहे हो कि यह सब वहम है, पर नहीं, यह वहम नहीं, यह यम है जो तुम्हारे हर कदम पर निगाहें गड़ाए बैठा है। तुम्हारी हर गलती, हर पाप, हर धोखा अब गिना जा चुका है और अब देर नहीं है। अब दुश्मन वाला हिस्सा शुरू करते हैं। लेकिन ठहरो, यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि असली शामत तो उन लोगों पर टूटने वाली है जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, जिन्होंने तुम्हें गिराने के लिए हर चाल चली है, जो तुम्हारे हंसते चेहरों से नफरत करते हैं, जो तुम्हारी खुशियों को जहर समझते हैं। तुम्हारे वह दुश्मन जो ऊपर से मुस्कुराते हैं और अंदर से तुम्हें बर्बाद करने की साजिशें रचते हैं, वह अब बचने वाले नहीं हैं। उनकी चालाकी, उनका घमंड, उनकी साजिशें सब अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी।
क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। अब वो हर दर्द जो उन्होंने तुम्हें दिया था, वो हर आंसू जो उन्होंने तुम्हारी आंखों से निकाले, हर धोखा, हर जख्म, हर गद्दारी, अब वही सब उनके जीवन में उल्टा होने वाला है। उनका घर चैन से नहीं सो पाएगा, उनकी रातें डर से भीग जाएंगी। उनके कदम जिस दिशा में उठेंगे, वहां बर्बादी पहले से इंतजार कर रही होगी। अब बात इतनी सीधी नहीं रही। यह कोई खेल नहीं है जो दुश्मनों ने खेला। यह तो इंसानियत के साथ धोखा था। तुम्हारे भोलेपन को उन्होंने बेवकूफी समझ लिया। तुम्हारी चुप्पी को उन्होंने कमजोरी मान लिया और तुम्हारी सहनशीलता को उन्होंने अपनी जीत समझ लिया। तुम्हारी पीठ पीछे उन्हीं ने तुम्हें कोसा जिन्हें तुमने आगे बढ़ने में सहारा दिया था। तुम्हारी मुस्कुराहटों के पीछे छिपे दर्द को नहीं समझा किसी ने, बल्कि तुम्हारी हर मुस्कान को अपने झूठे शब्दों से बदनाम किया गया। उन्होंने तुम्हारा नाम घसीटा, तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, तुम्हारी पहचान को मिटाने की कोशिश की, और सब कुछ तब किया जब तुम उन्हें अपनों में गिनते थे। अब वह वक्त आ चुका है जब न्याय होगा। न्याय इस धरती पर नहीं, ऊपर से, जहां कोई रिश्वत नहीं चलती, जहां कोई सिफारिश नहीं लगती, जहां कर्म ही एकमात्र पहचान है। तुम देखोगे अब एक एक कर उनके चेहरे से नकाब उतरेंगे। वह जो भीड़ में तुम्हारे खिलाफ बात करते थे, अब अकेले में अपनी ही परछाई से डरेंगे। तुमने जिस दर्द को सहा, वह अब उन्हें 100 गुना होकर मिलेगा। तुम्हारे टूटे सपनों की खिरचें अब उनके पैरों में चुभेंग, और तुम सिर्फ मुस्कुराना, क्योंकि अब बदला भगवान लेगा और उसकी मार सीधी दिल पर लगती है। अब उनके जीवन में हर दिन सुबह नहीं होगी। अब रातें लंबी होंगी और सपनों में सिर्फ डर बचेगा। अब उन्हें वही मिलेगा जो उन्होंने बोया था। झूठ, धोखा, साजिश और बर्बादी। उनका नाम पुकारते ही अब लोग मुंह फेर लेंगे, क्योंकि अब उनकी पहचान दुश्मन और नहीं बल्कि अधोखेबाज और होगी। जरूरी नहीं कि वह तेरे लिए ही हंस रहा हो सकता है उसकी हंसी के पीछे तेरे ही आंसुओं की कहानी लिखी हो। अब किसी के चेहरे से मत धोखा खा, क्योंकि आजकल लोग चेहरे नहीं पहनते, नकाब बनाकर चलते हैं। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई गैर नहीं बल्कि अपना ही दिल छलनी कर देता है। तू बाहर के दुश्मनों से क्या लड़ेगा जब घर के अंदर ही खंजर छुपाए बैठे हैं। अब जरा सोच, तू किसे अपना कहेगा जब अपनों की ही नियत बिगड़ चुकी है। जब भाई भाई नहीं रहा, जब बेटी बाप से नजरें चुरा रही है, जब बेटे को मां की ममता भारी लगती है, तब तू किस रिश्ते पर भरोसा करेगा। कभी सोचा है जिससे तू हर बात सबसे पहले शेयर करता था, आज वही तेरा हाल जानने से पहले तेरी हार का मजा लेता है। जिसके लिए तूने हर मुश्किल में सीना तान दिया था, आज वही तेरी मुश्किलों पर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे तेरी तकलीफ में अपनी जीत दिखती है। भाई, यह दुनिया नहीं बदली, तेरे अपने बदल गए हैं। तेरे साथ खाना खाने वाला तेरा नहीं रहा, अब वह तेरी थाली का हिसाब करता है।
आजकल तो लोग तेरे गम में नहीं आते बल्कि तेरे गम की वजह बनकर सामने खड़े होते हैं। और तुझे लगता है शायद तुझसे गलती हुई होगी। तेरे सामने मीठा बोलने वाला तेरे पीठ पीछे आग लगाता है। क्योंकि तू पहले जैसा नहीं रहा, तू अब वही इंसान है जिसे उन्होंने तोड़ने की हर कोशिश की, लेकिन तू टूटा नहीं बल्कि अंदर ही अंदर तप कर सोना बन गया। तेरे खिलाफ साजिशें रची गई, तेरे नाम को मिटाने की कोशिश हुई, तेरे भरोसे को ठोकरों में डाल दिया गया। और सबसे बड़ा घाव तुझे उसी ने दिया जिसके लिए तूने खुद को मिटा दिया। अब जो तू शांति से बैठा है, वह इसे तेरी हार समझ रहे हैं। पर तू जानता है यह चुप्पी तूने चुनी है, युद्ध से पहले की तैयारी की तरह। तेरे कर्म अब चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, तेरी नियत अब भगवान के दरबार में गूंजेगी। और जिन्होंने तुझे रुलाया अब उनकी नींदें उड़ें, क्योंकि यह अंत नहीं है। यह तो सिर्फ शुरुआत है उस बदलाव की जो अब अनस्टॉपेबल है। अगर कभी जिंदगी ने तुम्हें भी तोड़ा है, अगर कभी अपनों ने ही तुम्हारे सीने में खंजर घोंपा है, अगर तुमने भी चुपचाप सब सहा है, तो बस एक लाइक मार दो इस वीडियो पर, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी ही कहानी है। और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब वक्त आ गया है जिन्होंने तुम्हें गिराया उन्हें दिखाने का कि तू अभी जिंदा है। अब तक तुमने जो सहा वो परीक्षा थी, लेकिन अब जो होगा वो बपश्वरीय न्यायन होगा। अब तुम शांत रहो, तुम कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो, बस देखो कैसे वामेक खुद बदला लेता है। जो लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देख नहीं पा रहे थे, अब उनकी रातें रोते हुए बीतेंगी। जिसने तुम्हें तकलीफें दी अब वही खुद तकलीफ में डूबेगा। जिसने तुम्हारे लिए कांटे बोए अब उसकी राहों में हर कदम पर आग ही आगड़ होगी। याद रखो, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सब देख लिया है और अब वही हिसाब करेंगे। और जब ऐसे भाव उठे ना, जब लगे कि माँ बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाता, तो बस वही मन ही मन बोल देना, हे प्रभु अब सब कुछ आपके हवाले। और फिर देखना कहानी कैसे पलटती है, वक्त कैसे घुटनों पर आता है। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि यह आवाज़ और लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली चेतावनी और अगला रहस्य आपके बहुत काम का हो सकता है।